हेलो गाइस, SMKH चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के शेयर के बारे में कि इसका शेयर है वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, और साथ में जानेंगे उसके फंडामेंटल और किस प्रकार से 60 पर प्रदर्शन कर रहा है ये भी जानेंगे, और इसके क्या सपोर्ट हो सकते हैं 60 पर और क्या टारगेट हो सकते हैं ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर बात करें कंपनी का, तो कंपनी का जो वर्क है वो है व्हीकल निर्माता, यानी ये मोटर निर्माता कंपनी है। आपने देखा होगा अशोक लेलैंड की कोई बस ट्रक ये बनाने की काम करती है, यानी ये बस और ट्रक बनाने का काम करती हैं। तो जो फेस्टिवल आने वाले हैं इसके हिसाब से अगर इसकी सेलिंग अगर बढ़ जाती है तो हमें इस शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है। अभी हम जान लेते हैं कि इसने एक महीने में और एक साल में किस प्रकार से रिटर्न जनरेट करके दिए। तो हमने देखा कि अशोक लेलैंड एक महीने में एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है जो है 6.48% का। अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो 7.55% का एक पॉजिटिव रिटर्न क्रिएट करके दिया है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी किस प्रकार रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, तो कंपनी 2021, 22 और 23 में एक अच्छा ही रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और इसकी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 और 22 की तुलना में 2023 में एक अच्छा नेट प्रॉफिट अशोक लेलैंड कंपनी ने जनरेट करके दिया है। अगर आरओसी देखें तो कंपनी की आरओसी 2023 में ठीक है, लेकिन जो बाकी वर्ष है 21-22 इसमें थोड़ा नेगेटिव भी रही है, लेकिन 19-20 में इसकी आरओसी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन अगर हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के पास FIDI और पब्लिक की भी फंडिंग है। तो अगर बात करें तो कंपनी में FI और DI भी इसमें प्रमोटर हैं। तो हम अब बात करेंगे कि कंपनी किस प्रकार से 60 पैटर्न पर अपना मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो इसमें हम 60 में देखा तो कंपनी में एक सेलिंग का एक प्रेशर बना हुआ है और लगातार एक सेलिंग बना रही है। अगर हम अभी देखें इसकी करंट प्राइस से तो कंपनी में एक बाइंग भी देखने को मिली, यानी लोगों ने यहाँ से ख़रीदा भी है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला टारगेट है ये होगा जो है 173 यानी 173 का इसका पहला टारगेट है। कंपनी अगर यहाँ से मूवमेंट क्रिएट करती है तो हमें इसके अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 173 का, और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे सपोर्ट की तो वो है 163 यानी 163 का इसका दूसरा सपोर्ट है। अगर कंपनी पहले सपोर्ट है, अगर वहाँ से अगर एक अप ट्रेंड रैली क्रिएट करती है तो हमें जो इसका टारगेट देखने को मिलेगा वो 190 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपनी में अगर यहाँ से अगर एक डाउनफॉल बन जाता है तो कंपनी का जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 163 का। अगर कंपनी 163 से अगर एक अप ट्रेंड क्रिएट करती है तो कंपनी में जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा वो 200 के पास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस वीडियो में किसी भी प्रकार की बाय, होल्ड और सेल करने की किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।